बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की ये मेरी वीडियो दिल से मेरी ख्वाहिश है कि आपने आखिर तक लाजमी देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान और इसराइल के बारे में बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट मालूमात जो है वो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको कोशिश करूँगा कि टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आ सके। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया और ना ही दोनों ममालिक के मबैन सफारती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यह भी दर्ज है कि ये इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। अरब इसराइल जंग में पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ अस्करी मदद रवाना की थी, जिसके बाद आने वाले बरसों में इसराइल ने मुबैना तौर पर पाकिस्तानी जोरी मनसूबा रोकने की कोशिश भी की। इसराइल को इस बात का मुकम्मल यकीन है कि इसका असल दुश्मन कौन है। इसराइल ने जब 1967 में मिस्र, शाम और उर्दन के सेकुलर हुक्मरानों जिनमें नासर, असद और शाह हुसैन की अफवाज को जिल्लत आमेज शिकस्त से दुचार किया था, तो इसके पहले वज़ीर आज़म डेविड बिन गुरियन ने पेरिस के सोरबोन यूनिवर्सिटी में दुनिया भर के यहूदियों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि बैनुल-अक़वामी सहूनी तहरीक को किसी तरह भी पाकिस्तान के बारे में गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान दर हकीकत हमारा असली और हकीकी हरीफ है। पाकिस्तान का ज़हनी और फ़िक्री सरमाया और जंगी और अस्करी क़ुव्वत कैफियत आगे चलकर किसी भी वक्त हमारे लिए बाइसे मुसीबत बन सकती है। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर गासिबाना कब्ज़ा और भारत के साथ मिलकर या आलमी सतह पर इस्लामाबाद मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से पाकिस्तान का सख्त मुखालिफ कहे जाने वाले इसराइल की फ़ौज में नाज़रीन 600 पाकिस्तानी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तानी इसराइल फ़ौज में काम कर रहे हैं वो काम करने वाले कादियानी हैं, और इतने कादियानी पाकिस्तानी फ़ौज में नहीं हैं जितने इसराइली फ़ौज में मौजूद हैं, जिनकी तादाद 600 से ज़ायद है। 15 फरवरी 1988 के एक डाटा के मुताबिक उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा साहबज़ादा यकूब खान ने 15 फरवरी को कौमी असम्बली में बताया था कि 328 कादियानी अफीसर पाकिस्तान की फ़ौज में काम कर रहे हैं, जिनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल, 5 ब्रिगेडियर शामिल हैं। एक इसराइली हफ्त रोज़ा कारपोरेटेड के मुताबिक मारूफ यहूदी मुसन्नफ़ IT नोमी ने अपनी किताब यहूदी सहाफ़ी और लिखारी में एक पैराग्राफ इन पाकिस्तानी कादियानियों के हवाले से भी लिखा है जो इसराइली फ़ौज में मुलाजमत कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि 600 पाकिस्तानी कादियानी इसराइली फ़ौज में मुलाजमत के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। इनमें 300 कादियानी ख़वातीन भी शामिल हैं। ये भी इंकशाफ किया गया है कि कारगिल की जंग के दौरान कादियानियों ने भारतीय फ़ौज के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स जमा कर दिए थे। वाज़ह रहे कि कादियानियों के पेशवा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन के पोते मिर्ज़ा मुबारक अहमद ने अपनी किताब आवर फॉरेन मिशन में यहूदियों से ताल्लुकात का एतराफ़ किया था। इसराइल को तस्लीम ना करने की वजह से कोई भी पाकिस्तानी तल अबीब या कोई भी इसराइली यहूदी पाकिस्तान नहीं आ सकता। ऐसे में मज़कूरा 600 कादियानी क्या पाकिस्तानी शनाख्ती कागजात पर इसराइल पहुँचे और इन्हें फ़ौज का हिस्सा बनाया गया, या वो किसी और मुल्क की शनाख्ती कागजात की मदद से इसराइल पहुँचे। नाज़रीन, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ लिखा है कि वो पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए कारआमद है, तो फिर ये कादियानी पाकिस्तानी शहरियत रखने के बावजूद इसराइल जाते और वहाँ की फ़ौज तक में भर्ती कैसे हो जाते हैं। तो बहुत सारे मगरबी मुल्कों जैसे कि बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, हत्ता कि अमेरिका ने कादियानियों के लिए शहरियत और वीज़ा के कवानीन में नरमी की हुई है। इसी तरह ये लोग अपना कादियानी होना ज़ाहिर करके बड़ी आसानी से उन मुल्कों का वीज़ा हासिल करके वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ से फिर इसराइल समेत किसी भी मुल्क आसानी से ये जा सकते हैं। पाकिस्तान में 1973 के आइन में कादियानियों को बिला शक्को शुबा गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया है, जिसके बाद कादियानी दुनिया भर में खुद को मजलूम ज़ाहिर करके ना सिर्फ नाम नहाद इंसानी हकूक़ के अलंबरदारों की हमदर्दियाँ समेट कर फ़ायदा उठाते हैं, बल्कि ये इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों और साजिशों का आलाकार बनने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। नाज़रीन, कादियानियों का मुरब्बी मिर्ज़ा मसरूर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच गया था और शिकायत की कि पाकिस्तान में हम पर जुल्म किए जा रहे हैं और हमें गैर मुस्लिम करार दे दिया गया है और हमें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें जो हैं वो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से की थी।
मुसन्नफ इस सिलसिले में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के पोते मिर्ज़ा मुबारक अहमद की किताब हमारे सफारती मिशन का हवाला देते हुए लिखता है कि किताब के सफ़ा 79 और 80 पर अहमदिया मिशन इसराइल में हैफा में माउंट करमाल के मुकाम पर मौजूद है, जहाँ मस्जिद, मिशन हाउस, लाइब्रेरी, कुतुब खाना और स्कूल मौजूद है, जिसका मकसद इस्लामी ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयों के लिए हिकमत अमली तैयार करना है। और इस ज़मन में यहूदी और हिंदू सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुसन्नफ नज़ीर कहता है कि मुंबई हमलों और भारत के साथ तनाव की कैफियत को मज़ीद भड़काने के लिए दोनों ममालिक में मौजूद कादियानियों ने इंतहाई घिनौना किरदार अदा किया गया और कोशिश की गई कि पाक भारत जंग यकीनी बनाई जाए, जिसमें अमेरिका ने मुदाखलत की और इसराइल पर दबाव डाला कि वो भारत को किसी भी मुहिम जोई से बाज रखे, जिस पर जंग के खतरात काफ़ी हद तक टल गए। इसराइली यहूदियों या भारतीय हिंदुओं के तआस्सुब की मिसाल नाज़रीन कोई पहली बार सामने नहीं आई, बल्कि शुरू दिन से ही अर्ज़ वतन को ऐसी नापाक साजिशों का सामना रहा है। साजिशें कामयाब हुई या ना हुई वो एक अलग तारीख है, अलबत्ता इतना ज़रूर हुआ कि मंजर आम पर बहर सूरत आई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद हमारे बहुत से सियासतदान और दानश्वर ना सिर्फ भारत से यारी जोड़ने के लिए हम वक्त बेताब रहते हैं, बल्कि कुछ तो इसराइल से भी मुरासम बढ़ाने के लिए मरे जा रहे हैं, और इनमें हमारे बाज़ अदवार के हुक्मरान भी नाज़रीन शामिल रहे हैं। इसराइल, भारत और अमेरिका पिछली कई दहाइयों से दुनिया की पहली इस्लामी एटमी ताकत पाकिस्तान में अदमो इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं, जिसके लिए कादियानी इनका इंतहाई अहम हथियार है। दर हकीकत फितना कादियानियत को फैलाया ही इसी साजिश के लिए गया है। इसका मकसद एक तो खत्म नबूवत को निशाना बनाने की नापाक कोशिश करना था, दूसरा एक अक़लियत को मज़लूमियत का निशान बनाकर अक्सरियत के खिलाफ महाज खड़ा करना था। इंसानी हकूक़ और मजहबी आज़ादी के नाम पर पाकिस्तान के अंदर और बाहर साजिशों का बाजार गर्म करके इसे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करना थी। इसराइल के लिए खतरे की सूरत में जोरी असले से तमाम दुनिया को तबाह कर देंगे, ये कहना था सहूनी फौजी तारीख दान मार्टिन वैन कारफेल्ड का, जिसने यूरोप के खिलाफ जोरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। मार्टिन वैन कारफेल्ड का कहना है कि इसराइल के पास सैकड़ों एटम बम मौजूद हैं, जो कि यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों तक पहुंच सकते हैं। अगर हमें खतरा महसूस हुआ कि इसराइल के वजूद को अगर किसी किस्म का खतरा है, तो दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा और पूरी दुनिया को तबाह कर दिया जाएगा। आलमी हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, अगर अब भी इस्लामी दुनिया ने अपने हकीकी दुश्मन और असल अज़ाइम और इरादों को मुकम्मल तौर पर पहचान कर इसके खिलाफ एक मुश्तरका लाए अमल तैयार न किया, तो शायद नाज़रीन बहुत देर हो जाए। साथ ही हमें खुद भी ये समझना चाहिए कि मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, बल्कि इनका असल दुश्मन इनको आपस में लड़वा कर कमज़ोर कर रहा है, ताकि वक्त आने पर वो एक एक करके तमाम मुस्लिम ममालिक यानी तमाम इस्लामी दुनिया पर मुसल्लत हो जाए। जब तक हम अपने असल दुश्मन को पूरी तरह नाज़रीन नहीं पहचानेंगे, हम इस शातिर दुश्मन की चालों का खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ये दुश्मन अपना रूप बदल कर मुख्तलिफ शक्लों में और मुख्तलिफ नामों के साथ मुस्लिम दुनिया के हर मुल्क में घुसा हुआ है। अगर अब भी पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी दुनिया को सामने दीवार पर लिखी ये हकीकत नज़र नहीं आती, तो बस फिर हम सब का खुदा ही हाफिज है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए और इतनी तौफीक दे कि हम इन यहूदियों को निस्तो नबूद कर सकें। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।